पाकिस्तान में लाखों तलबा से इम्तिहान लेने वाला कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम जो जून सीरीज के ए लेवल और ओ लेवल के इम्तिहान ले रहा है, इसका पर्चा रियाजी का ए लेवल का पर्चा आउट हो गया है। मुकम्मल तौर पे पूरा पर्चा आउट हो गया है और सिर्फ पर्चा ही नहीं आउट हुआ, सॉल्व पेपर हल शुदा पर्चा आउट कर दिया गया है। तमाम तलबा जो कैम्ब्रिज का इम्तिहान दे रहे थे बुध की दोपहर, सोचा उन्होंने कि शायद ये पर्चा ना हो और ये डमी कोई पर्चा हो, लेकिन जब अपने इम्तिहानी मराकिज पहुंचे और उनके सामने पर्चा आया तो वो हैरान रह गए, शज्जा रह गए। जो पर्चा वो सुबह से देखते आ रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सॉल्व पेपर था, वही सॉल्व पेपर आउट था और वही पेपर उनके सामने रखा हुआ था, वही पेपर उनको देना था। क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी कैम्ब्रिज के पर्चे आउट हुए थे, लेकिन क्या सामने आया, क्या सच था, क्या झूठ था, किन लोगों ने पर्चा आउट किया था, कुछ भी नहीं बताया गया। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज तक तो हम सिंध में और बिलखुसूस कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल, इम्तहानी मराकिज़ में बदइंतज़ामी और दीगर शिकायत पर लिखते आए थे, बोलते आए थे, बताते आए थे। लेकिन आज के बाद मेरा ये ख्याल है कि मैट्रिक के इम्तहान जो कराची में हो रहे हैं, इस पर तो कुछ कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं रही है, इसलिए कि अब उससे बड़ा अहम स्कैंडल सामने आ गया है। जी, वो क्या स्कैंडल है? दुनिया भर में मारूफ, पाकिस्तान में भी लाखों तलबा से इम्तिहान लेने वाला कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम जो जून सीरीज ए लेवल और ओ लेवल के इम्तिहान ले रहा है, 24 अप्रैल से ये इम्तिहान जारी हैं, जून तक रहेंगे। इसका पर्चा रियाजी का ए लेवल का पर्चा आउट हो गया है और ये पर्चा किस तरह आउट हुआ है, हैरानगी है। इंकशाफ करने जा रहे हैं आपके लिए। ये पर्चा कोई 1, 2, 4 सवालात नहीं आउट हुए, मुकम्मल तौर पे पूरा पर्चा आउट हो गया है और सिर्फ पर्चा ही नहीं आउट हुआ, सॉल्व पेपर हल शुदा पर्चा आउट कर दिया गया है। पर्चा ये था बुध की दोपहर, जो पूरे पाकिस्तान में बैकवक्त लिया जा रहा था और कुछ अफराद का कहना है, बल्कि कुछ नहीं सैकड़ों हजारों अफराद का कहना है कि ये पर्चा उनके पास कम से कम 6 घंटे पहले सॉल्व पेपर आ चुका था। जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, ये तो मंगल और बुध की दरमियानी शब ही उनके पास आ गया था। अगर हम मान लें कि मंगल और बुध की दरमियानी शब नहीं भी आया था और 6 घंटे पहले भी आउट हुआ है, तो ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा वाकया है कि कैम्ब्रिज का पर्चा आउट हो गया। और ये आउट होने के बाद मुसलसल सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और तमाम तलबा जो कैम्ब्रिज का इम्तिहान दे रहे थे बुध की दोपहर, वो इस पर्चे को देखते रहे और जब वो सोचा उन्होंने कि शायद ये पर्चा ना हो और ये डमी कोई पर्चा हो, लेकिन जब अपने इम्तिहानी मराकिज पहुंचे और उनके सामने पर्चा आया तो वो हैरान रह गए, शज्जा रह गए। जो पर्चा वो सुबह से देखते आ रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सॉल्व पेपर था, वही सॉल्व पेपर आउट था और वही पेपर उनके सामने रखा हुआ था, वही पेपर उनको देना था। कुछ इम्तिहानी मराकिज पे तलबा ने बाकायदा एतराज भी किया और एहतजाज भी किया इन्विजिलेटर से, और ब्रिटिश कौंसिल के हुक्काम आए, उनको बुलाया गया, उनसे कहा कि ये पर्चा सुबह से जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो ये पर्चा मनसूख क्यों नहीं किया गया, यही पर्चा हमें क्यों दिया गया है, हमारा थ्रेशोल्ड इससे मुतासिर होगा। जिस पर ब्रिटिश कौंसिल के हुक्काम ने वहां तलबा को कहा कि जो भी आपके एतराजात हैं आप रिटर्न में हमें देते हैं, अपने स्टेटमेंट हमें रिटर्न में जमा करा दें। कुछ तलबा ने बाकायदा, कुछ प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने रिटर्न में अपने स्टेटमेंट भी ब्रिटिश कौंसिल के हवाले किया। लेकिन क्या ये ब्रिटिश कौंसिल के जो रिटर्न स्टेटमेंट हवाले किया है, इस पर कुछ होगा भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी कैम्ब्रिज के पर्चे आउट हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता बरस नौयत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी या कुछ बेहतर थी। वो ये थी कि जो पर्चे आउट हो रहे थे वो मुकम्मल पर्चे नहीं आउट हो रहे थे, किसी पर्चे के 2 सवाल, किसी के 4 सवाल, फिजिक्स और मैथ्स के ज्यादा पर्चे आउट हुए थे। कम से कम 4 पर्चे गुज़िश्ता बरस भी आउट हुए थे, जिसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। वफाकी वजारत तालीम ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस कमेटी ने यहाँ पाकिस्तान में जो ब्रिटिश कौंसिल या कैम्ब्रिज के हुक्काम हैं उनसे रब्ता किया, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, उनसे पूछगछ की, जिस पर वहाँ कैम्ब्रिज के हुक्काम ने वाकई वजारत तालीम के हुक्काम को यकीन दिलाया था कि बिल्कुल अगर कुछ भी होगा तो हम आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन से आगाह करेंगे, हम भी अवेयर हैं कि पर्चे कुछ सवालात आउट हुए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, क्या सामने आया, क्या सच था, क्या झूठ था, किन लोगों ने पर्चा आउट किया था, जिम्मेदार कौन थे, जिम्मेदारों का तयन क्या किया गया और किस जिम्मेदारों को सजा क्या दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया। अगर ये बता दिया जाता और सामने उनके नाम लाए जाते तो शायद इस बरस ये ना होता कि कम से कम जो हजारों बच्चे ए लेवल के और ओ लेवल के इम्तिहान दे रहे हैं उनको इस इस्तराब का और परेशानी का और जहनी अजियत का सामना जो उनको बुध के रोज करना पड़ा कि जब वो इम्तिहानी मराकज़ में गए तो उनको हलशुदा पर्चा उनके सामने आया, जो उनको पहले से उनके मोबाइल से मौजूद था, जो वायरल हो रहा था, वही उनका पर्चा सामने था जो उनको हल करना था।
नाज़रीन ये सूरत हाल है। इस पर कैम्ब्रिज से भी हमने एक नहीं बारहा राब्ता किया, लेकिन कैम्ब्रिज के हुकाम या तो मोबाइल फ़ोन बंद करके बैठे थे या ब्रिटिश कौंसिल के जो हुकाम थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहरहाल काफ़ी देर राब्ते के बाद ब्रिटिश कौंसिल से एक मैसेज ज़रूर मौसूल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम इस मामले से अवेयर हैं, इस वक्त इम्तहानात जारी हैं और इम्तहानात के बाद हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यह वही मौक़िफ़ है जो गुज़िश्ता बरस भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, ज़िम्मेदारों का तयन हुआ, नहीं हुआ, कौन लोग ज़िम्मेदार थे, उनको क्या सज़ाएँ दी गई, ना पिछले साल बताया गया और यकीन है इस साल भी ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर बाकायदा कोई नोटिस नहीं लेती। वफाकी वज़ारत तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम इस पर नोटिस नहीं लेते। नाज़रीन ये बात देखें अहम है कि कैम्ब्रिज की फ़ीसें जो हैं आम तालीमी बोर्ड से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आम तालीमी बोर्ड चंद हज़ार रुपए फ़ीसें लेते हैं। कैम्ब्रिज की जो फ़ीसें हैं वो पॉन्ड्स में ली जाती हैं और जब उसका कन्वर्जन होता है तो वो 40,000, 35,000, 45,000 और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा फ़ीसें होती हैं। इतनी ज़्यादा इम्तिहानी फ़ीसें बच्चों के वालिदैन पे करते हैं और जब पर्चा का वक़्त आता है, इम्तिहान का वक़्त आता है तो पर्चे आउट हो जाते हैं। ये कैम्ब्रिज का क्या सिस्टम है? कैम्ब्रिज हुकाम को अब कम से कम ये जवाब दें, पाकिस्तान की कौम के आगे, पाकिस्तानी हुकूमत के आगे, कैम्ब्रिज के हुकाम को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसका जवाब दें और आखिर उनकी कहाँ सिक्योरिटी जो है वो लीक हो रही है पर्चों के हवाले से, जो इस पे वो काबू नहीं कर पा रहे हैं।